नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुश रौजो। सीधा रुक कर रहे हैं जयपुर का, जहां पर बीजेपी का महाघेराव और वहां पर सभा चल रही है, जहां पर तमाम भाजपा के पदाधिकारी मौजूद हैं। इस वक्त सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। और क्यों न होते, करौली हुआ, भीलवाड़ा हुआ, जोधपुर हुआ, क्यों नहीं होते। जो सरकार रामनवमी पर प्रतिबंध लगाती हो, जो हिंदू नववर्ष पर 144 लगाती हो, उस सरकार का मानसिक स्तर आप समझ सकते हैं। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि आज का आगाज ये अंजाम तक जाए, केवल हमारी पार्टी को सत्ता तक पहुंचाने के लिए नहीं, राजस्थान के दलितों वंचितों के आंसू पोंछने के लिए, उन अबलाओं को न्याय देने के लिए, उन किसानों को न्याय देने के लिए जो अवसाद में चले गए, जिनकी जमीनें नीलाम हो गई, इस माफिया सरकार से मुक्ति के लिए, क्योंकि ये सरकार माफियाओं की सरकार है। ये राजनीतिक माफिया है, ये पर्यटन माफिया है, ये शिक्षा माफिया है, ये भू माफिया है, ये शराब माफिया है, ये खान माफिया है, ये अपराध माफिया है, ये पुलिस माफिया है, ये किसान विरोधी माफिया है, ये नौजवान के पेपर लीक माफिया है। ऐसी माफिया सरकार की विदाई आज ही लिख दी जाए तो आज का ये सम्मेलन, आज का ये आह्वान, आज का नहीं सहेगा राजस्थान, ये सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतीश पूनिया जी। हमारे बीच में माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय अरुण सिंह जी आए। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। और मैं मन से कहूंगा सभी एक बार खड़े होकर के, इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, अभिवादन, सभी का अभिवादन। डॉक्टर क्लोडीलाल जी भी एक बार बहुत बड़ी संख्या में पीछे चौमू हाउस तक जिस तरह से हुजूम कार्यकर्ताओं को आया है और पूरे जयपुर के अंदर जिस तरह से कार्यकर्ताओं का जनसैलाब उमड़ा है, ये जनसैलाब ये कांग्रेस सरकार को बता रहा है कि ये कांग्रेस सरकार ये जाने वाली है। अब मैं इसी क्रम में आग्रह करना चाहता हूं पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्मानीय राजेंद्र राठौर साहब से कि वो आए और सबको संबोधित करें। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सम्मानित मंच, हमारी पार्टी के अगवा हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी राजस्थान के कोने कोने से इस लाल डायरी की सरकार को ललकारने आए। सुबह से चले, रात को चले, सैकड़ों किलोमीटर चल कर आए। हमारे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता को चले, सैकड़ों किलोमीटर चल कर आए। हमारे मोतियों से महंगे कार्यकर्ता बंधुओं और मित्रों, मेरे पास शब्द नहीं, कौन से शब्दों से मैं कार्यकर्ताओं आपका अभिनंदन करूं। समाचार आ रहे हैं टोंक रोड बंद है, कार्यकर्ताओं को आने नहीं दिया जा रहा, कार्यकर्ता ने जाम कर रखी है। अजमेर में अजमेर रोड दूदू के आगे बंद पड़ी है। आज जयपुर के सारे रास्ते बंद पड़े हैं क्योंकि कार्यकर्ता आया है और इस भ्रष्ट सरकार को यह कहने आया है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। भाइयों, क्यों सहेगा राजस्थान? किस लिए सहेगा राजस्थान? जब राजस्थान के अंदर मीरा की धरती, पद्मिनी की बलिदान की धरती पर दुष्कर्म होते हैं और विधानसभा में मंत्री कहता है मर्दों का प्रदेश है। जब विधानसभा में सरकार का अंग है, सरकार के मंत्री कहते हैं कि मेरी लाल डायरी लेकर आया हूं, मैं विधानसभा में टेबल करना चाहता हूं। इस डायरी के अंदर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के हिसाब से लेकर 5000 करोड़ के भ्रष्टाचार का हिसाब है। कौन है वो लोग जो लाल डायरी के रहस्य को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते? कौन है वो लोग
जिनकी अगुवाई के अंदर राजस्थान के अरमान नौजवानों के कुचले जाते हैं। किस कारण से गोपाल केसावत प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहते हुए चांदी का चरखा चलाकर सोने के तार निकालता है, 18 लाख की रिश्वत में पकड़ा जाता है। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने डीपी जरौली का नाम लिया। कौन बाबूलाल कटारा है? अरे दूर मत जाओ, कल की भीलवाड़ा मंडल की घटना। अरे मेरी बेटी के स्कूल के बैग में, पानी के बोतल में तुम पेशाब डाल दोगे, मेरी बेटी सवाल करेगी, उसके परिवार के लोग सवाल करोगे। राजस्थान की गहलोत सरकार डंडा उठाकर हमारे पीछे दौड़ेगी। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। कोटा के अंदर पीएफआई की रैली की इजाजत देती है, रामनवमी के जुलूस पर रोक लगाती है। किसान की आज बदहाली किसी से छुपी हुई नहीं है। किसान की नीलाम होती फसल और पेपर लीक के कांड से कन्हैयालाल बारिक का लटका हुआ उत्सव इस सरकार को इसकी असलियत बताता है। इसलिए लंबी बात नहीं, आज इस सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए कार्यकर्ताओं आप आए हो। अब हम कुछ ही क्षणों में मार्च करेंगे उस शासन सचिवालय में और पूछेंगे ये लाल डायरी में लिखा हुआ, ये सोना गोलती हुई वो सचिवालय की वो अलमारी, गहलोत साहब राज क्या है। और गहलोत साहब के दोनों पैरों के इस दुर्घटना के नाम पर की गई ये पट्टियां भी राजस्थान का आवाम खोलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही क्षणों में कूच करेंगे, मेरे साथ एक नारा जोर से लगाएंगे, लाल डायरी कहाँ मिलेगी, लाल डायरी कहाँ मिलेगी। अरे सड़ी गड़ी सरकार को, सड़ी गड़ी सरकार को भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राठौर साहब। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत जी से कि वो आए और एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की। भाई इस छोर से लेकर के उस छोर तक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लेकर के चौमो हाउस तक जो लोग आज इस संकल्प को लेकर के कि इस भ्रष्टाचारी अराजक सरकार को उखाड़ कर फेंकना है, राजस्थान के कोने कोने से गांव ढाणी से जो लोग आए वो अपने संकल्प की ऊर्जा को यहाँ व्यक्त करें। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, मुट्ठी बंद करें और पूरी ताकत के साथ में बोले भारत माता की वंदे वंदे मातरम मातरम। मंच पर वासीन भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश के मुखिया, हमारे परिवार के अगुआ आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब, प्रभारी आदरणीय अरुण सिंह जी, मंच पर बैठे सारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, जनप्रतिनिधिगण, मंच के सामने बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधिगण और दूर दराज से आज राजस्थान के लोगों की आवाज लेकर के, राजस्थान के करोड़ों लोगों की आवाज को लेकर के यहां इस सरकार के कान में एक शंखनाद करने के लिए आए हुए, इस बात का उद्घोष करने के लिए आए हुए कि अब इस भ्रष्टाचारी सरकार को राजस्थान की जनता एक दिन भी सहन नहीं करेगी। ऐसे सारे लाखों कार्यकर्ताओं का जो यहां पहुंच पाए हैं, जो शायद कहीं जाम में रोक दिए गए हैं, जो कहीं ट्रैक्टर पलटा करके रोक दिए गए हैं, कहीं क्रेन खड़ी करके रोक दिए गए हैं, मैं उन सब का अभिनंदन करता हूं, उन सब का आभार ज्ञापित करता हूं। मित्रों, अभी किरोड़ी लाल जी कह रहे थे, कहता कि कोई गाड़ी को टायर जो है कील लाग जाए, मुख्यमंत्री जी के पग में कील लाग गई
और मुख्यमंत्री जी के पग में एक कील लागी पे पाटो बांधर सो गया। कोई गाड़ी का पग टायर में कील लाग जाए, गाड़ी को टायर कहीं होवे, पिंचर होवे को नहीं होवे, कहीं होवे पिंचर होएड़ी गाड़ी कोई चलावे कहीं। आप पिंचर होएड़ी गाड़ी राजस्थान में चलाउणवा चला सका कहीं। ये पिंचर होएड़ी गाड़ी ने टायर बदलनो है कि नहीं बदलनो है, ये पिंचर होएड़ी गाड़ी ने हटानी कि नहीं हटानी है। तो आप ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करा, मैं तो अति सी बात करूं कि महाभारत बैठो बैठा बैठा लिखियो कि भाई काल के कपाल पर लिखा हम मिटाएंगे, काल के कपाल पर लिखा हम मिटाएंगे, भ्रष्टाचारियों से राज्य को मुक्ति हम दिलाएंगे, तुष्टीकरण और माफिया के राज को समाप्त कर कांग्रेस के कुराज से राजस्थान को मुक्त कराएंगे। मित्रों, ये जो सरकार धोखा देकर के शासन में आई है, ये धोखा देकर के आई हुई सरकार कान खोल करके सुन ले, हम सब ने मिलकर के ठान लिया है कि अब इस धोखेबाज सरकार को नहीं सहेगा राजस्थान। बहन बेटियों के अपमान को, बहन बेटियों का अपमान, वीरांगनाओं का अपमान, लूट खसोट खतरे में जान, पेपर लीक का गोरख धंधा, युवाओं के सपनों का अवसान, संसद में व्यापारी की जान, किसानों का धोखे से धोखा और अपमान, युवाओं का गिरता स्वाभिमान, दलित भाइयों का अपमान, दलित बेटियों का अपमान, गैंगरेप में अव्वल पहचान, लूट का शोरूम, झूठ की दुकान, जादूगर का माया जाल, किसान बदहाल, युवा परेशान, कन्हैया दर्जी का हत्याकांड, दर्जी का हत्याकांड, बदलेंगे और मिलकर के संकल्प करके यहां से जाएंगे कि राजस्थान के इस भ्रष्टाचारी सरकार को लेकर के गांव और ढाणी से लोगों का संदेश लेकर के, जो लाखों की संख्या में हम सब लोग आए हैं, आज से ये संकल्प करके यहां से जाएंगे कि अब से आने वाले चुनाव तक जो लगभग 100 दिन का समय शेष रहा है, जो लोग ये संकल्प करके जाना चाहते हैं कि अब हम इस सरकार को जब तक उखाड़ करके फेंक नहीं देंगे तब तक न रुकेंगे, न झुकेंगे, न थमेंगे और न इस अत्याचार से टूटेंगे। वो सब आप लोग दोनों अपनी भुजाएं उठाइए और राष्ट्र भगवान भारत माता को साक्षी मान करके जो अपमान लोगों का हुआ है उसको मिटाने का संकल्प लेकर के सब लोग खड़े हों और पूरी ताकत के साथ में बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। मैं आग्रह करना चाहता हूं, हमारी पार्टी के प्रभारी, राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद, जिन्होंने की जिस तरह से रचना की है और राजस्थान के कार्यकर्ताओं में को ऊर्जा भरने का काम किया है, ऐसे सम्मानीय अरुण सिंह जी भाई साहब का जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। भारत माता की। प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष सीपी जोशी जी, राजेंद्र राठौर जी, गजेंद्र सिंह जी, डॉक्टर करोड़ीलाल मीना जी और सभी सम्मानित मंचासीन और यहाँ पे आए हुए राजस्थान के कोने कोने से कार्यकर्ता और जनता जनार्दन, आप सभी का मैं शीश झुका के अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आप इतनी दूर से चल करके इसलिए आए हैं कि अब राजस्थान की जनता की आवाज को और बुलंद करने आए हैं और इस गलत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए आप लोगों ने संकल्प लिया है। मैं राजस्थान में लगातार कई वर्षों से जा रहा हूं, कई प्रदेशों में जाने का मौका मिला है, लेकिन यहां से देख रहा हूं अंत तक जहां भी देख रहा हूं जनता जनार्दन ही दिख रही है। इतना बड़ा आंदोलन करने के लिए एक साथ इतने बड़े कार्यकर्ता और जनसंख्या को, जनता को आज तक मैंने नहीं देखा। यह तब स्थिति है
राजस्थान की जनता कराह रही है। राजस्थान की जनता के मन में दर्द है। बहन बेटियां सुरक्षित यहाँ पे नहीं है, अपराधियों का बोलबाला है, और तो और जो गुंडे बदमाश है वो बगल के राज्यों से आकर के या राजस्थान में अपराध का सड़ास्थली बना लिए। जिस राजस्थान में 17 बलात्कार की घटनाएं प्रतिदिन होती है, अरे और तो और 28 जुलाई को गालोजी सर्व करो, सर्व से डूब मरना चाहिए। 28 जुलाई को 21 घटनाएं राजस्थान में हुई है। दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ रही है। यह राजस्थान वही प्रदेश है जिस प्रकार से गालोजी ने माइनिंग माफियाओं का जाल फैला रखा है। संत विजय दास जी ने आत्महत्या की, आत्मदाह किया। हमारे साथ नारा लगाएंगे, संत विजय दास का आत्मदाह नहीं सहेगा, संत विजय दास का आत्मदाह, कन्हैया टेलर का बलिदान, लाल डायरी का काला राज, कुर्सी जीवी गालो सरकार, सब कुछ कुर्सी के बचाने के लिए अपने कुर्सी बची रहे, उसके लिए पूरे राजस्थान के कानून व्यवस्था को तार तार कर दिया। यहां से हम लोग चलेंगे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करके चलेंगे, जाके विधानसभा सचिवालय का घेराव करेंगे, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, चल के सचिवालय का घेराव करेंगे, शांतिपूर्वक घेराव करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में चलेंगे। एक बात कहना था कि जिस प्रकार से मंत्रियों के वक्तव्य आ रहे हैं, दिन प्रतिदिन वक्तव्य आ रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है। गहलोत जी और गहलोत सरकार के मंत्रियों का विवेक मर गया है, इनका विवेक शून्य हो गया है, इनका जाना तय है। और मैं गहलोत जी से कहना चाहूंगा कि जो जनता सामने दिख रही है, जो आक्रोश से इतनी भरी हुई है, गहलोत जी 2023 में इतने कम विधायक आएंगे कांग्रेस के कि विधायकों की संख्या भी नहीं गिन पाओगे। 1 से लेकर 20 तक की गिनती कम हो जाएंगी, लेकिन विधायक आपसे इससे अधिक नहीं बढ़ने वाला है। आइए सब जरा हाथ उठा करके एक संकल्प ले कि ऐतिहासिक हार गहलोत सरकार की होने वाली कांग्रेस सरकार की। आइए संकल्प ले, भारत माता के साथ कांग्रेस की ऐतिहासिक हार का संकल्प और भारतीय जनता पार्टी के विजय का संकल्प, राजस्थान की जनता के विजय का संकल्प। आइए हाथ उठाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अरुण सिंह जी भाई साहब। अब मैं आमंत्रित करना चाहता हूं एक बार जय घोष के साथ, जिनके नेतृत्व में लगातार भारतीय जनता पार्टी आंदोलन कर रही है, चाहे वो किसानों का आंदोलन झुंझुनू में हो, हमारी बहनों का आंदोलन जयपुर के अंदर हो, चाहे युवा का आंदोलन अजमेर के अंदर हो। ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित सीपी जी के नेतृत्व में यह कार्यक्रम बहुत ही बड़ा विशाल कार्यक्रम, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। भारत माता की, भारत माता की। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है दम कितना इस मुगलिया सल्तनत में है। इस मंच पर उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता और प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राजेंद्र सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, हमारे उपनेता माननीय सतीश पूनिया जी, मंचासीन सभी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण और इस सभागार में दूर दूर तक पधारे सभी इस देश की, इस प्रदेश के कोने कोने से आए हुए कार्यकर्ता बंधु, जनता जनार्दन, सभी हमारे सांसद विधायकगण, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने नहीं सहेगा राजस्थान इस अभियान के बारे में आज पूरे राजस्थान के कोने कोने से यहाँ सब लोग पहुंचे। मुझे एक अधिकारी का फोन आया
कि अध्यक्ष जी कितनी भीड़ आ रही है। मैंने कहा भीड़ आती होगी कांग्रेस में, हमारे लिए तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता जनार्दन है। यही है वो जो अर्श से फर्श से अर्श तक पहुंचाते हैं। यही है वो जिस वोट की पेटी से किसी को सत्ता पर आसीन करते हैं और जो सत्ता में आने के बाद किसानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं, जो युवाओं को धोखा देते हैं, ऐसी सरकार को उस वोट की पेटी में दफन करके हमेशा हमेशा के लिए ताला लगाने की ताकत भी ये जनता जनार्दन रखती है। ये भीड़ होगी आपके लिए, ये जनता जनार्दन, ये जन सैलाब इस बात का द्योतक है कि इस 2023 में इस कांग्रेस की हमेशा हमेशा के लिए विदाई तय है और ये जनता ने तय कर लिया है। तब मैं कहता हूं कि जोर जुल्म की टक्कर से यही हमारा नारा है। हम डरे हैं ना, हम झुके हैं, यही इतिहास हमारा है। और ये भारतीय जनता पार्टी के संघर्षशील कार्यकर्ता इन्हें 4.5 वर्षों में इस नकारा और निकम्मी सरकार के खिलाफ अनेक बार आंदोलन करके इस गूंगी और बहरी सरकार को चेताने का, जगाने का काम किया। लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मैं, लेकिन अब समय आ गया है इस सरकार को हमेशा हमेशा के लिए विदाई देने का। मुझे आश्चर्य होता है अभी मेरे पूर्व के वक्ताओं ने कई नारे आपके बीच में लगाए कि आखिर क्यों विदाई, आखिर क्यों नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार ने हजारों किसानों के साथ धोखा किया है। आज 9 तारीख को राहुल गांधी सुना है वागड़ की धरती पर आ रहे हैं। उनको तब मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उस जनजाति क्षेत्र में अगर आजादी के बाद पहली बार अगर किसी ने शौचालय बनाया है, आवास बनाया है, उज्ज्वला का कनेक्शन दिया है, जनधन का खाता खुलाया है, रेलवे लाइन पहुंचाई है, हाईवे बनाया है, सड़क बनाई है, हर व्यक्ति का बीमा कराया है और किसी को नरेगा में रोजगार दिया है, तो उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र भाई मोदी। आपने अरे आजादी के बाद पहली बार जनजाति मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है और उसके लिए क्या किया है राजस्थान की जनता जवाब मांगती है। आप चुप क्यों हो? लाल डायरी पर गहलोत साहब आप चुप क्यों हो? कुछ तो जवाब दो। और इस लाल डायरी का सच है क्या है, इसका जवाब राजस्थान की जनता मांगती है। आखिर क्या कारण है कि जिस मंत्री ने आपके ऊपर 50% भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, आपने वो सहन कर लिया। जिस मंत्री ने ये कहा कि हम मात्र 12 लोग ही एक फॉर्च्यूनर में बैठने वाले जितने लोग भी हम जीत नहीं पाएंगे, उस समय भी आपने नहीं हटाया। उस मंत्री ने कहा कि हम अपने घोषणा पत्र पर बिल्कुल भी अमल नहीं कर पाए, हम ना तो किसानों का कर्ज माफ कर पाए, ना युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दे पाए, हम पेपर लीक में ये सरकार फेल हो गई, तब भी आपने नहीं हटाया। तो ये लाल डायरी में ऐसा क्या है कि इसका नाम आते ही आपने हटा दिया? दुर्भाग्य है कि राजस्थान में एक ऐसी सरकार है जिसने तुष्टीकरण की सारी सीमाएं पार कर दी। भीलवाड़ा की घटना, एक बच्ची के बोतल में पेशाब डाल दिया जाता है और ये सरकार चुप रहती है। एक बहन का पति के सामने दुराचार हो जाता है, ये सरकार चुप रहती है। भगवा पताका पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, प्रभु श्री राम का नारा लगाने वालों पर FIR लॉन्च हो जाती है। और आप मोहर्रम पर जुलूस निकले तब डीजे बजे और हमारे त्योहार पर प्रतिबंध लगाने की आप हिम्मत कर रहे हो। ये अधिकारी भी कान खोलकर सुन ले, ये कांग्रेस के कार्यकर्ता की तरह काम नहीं करे। ये जो जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बैठा है, ये उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रख रहा है। 2023 के चुनाव के बाद
कान खोलकर सुन लेना, किसी के कार्यकर्ता की तरह नहीं, राजस्थान के एक अधिकारी की तरह काम करें। मैं आप सब लोगों के बीच में इतना कहना चाहता हूं, आइए आप और हम सब लोग इस तुष्टीकरण करने वाली सरकार को, युवाओं को धोखा देने वाली सरकार को